था माहिन आपी से, उनका व्लॉग। फ्रिज भी पूरा साफ करके सेट कर दिया है और ना मैंने कॉर्न चाट बना लिया। लेकिन मैं आपसे, मुझे ना उमर के लिए कुछ कपड़े और कुछ 1-2 गिफ्ट दिए थे उन्होंने, वो देने हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, उमर चला गया है अपनी मम्मा के साथ अपने घर पे, मतलब अपनी दादी के यहाँ पर, और अब वो हमेशा वहीं रहेगा। और आज है फ्राइडे, अभी सिर्फ मम्मी नहा रही है और सफाई भी सारी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। मैंने जो ये हिजाब बांध रखा है, ये इस तरह से, ये मैंने सीखा था माहिन आपी से, उनका व्लॉग देखकर। उनके चैनल का नाम है माहिन एंड अबू बकर। तो उन्होंने अपने एक मेकअप वीडियो में ये वाले हिजाब का ट्यूटोरियल दिया था, तो मैं जब से ऐसे ही बनाने लगी हूँ। अच्छा भी लगता है और बहुत इजी भी है, झटपट बन जाता है। और अभी हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और गाइस, मुझे ना आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करनी है, वो मैं करूँगी नमाज़ पढ़ने के और कुरान पढ़ने के बाद। ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं यहाँ लग गई हूँ फ्रिज की धुलाई करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। इसलिए सबसे पहले मैं इसे वॉश कर देती हूँ। तो गाइस, मेरा सारा काम हो चुका है, सारी सफाई मैंने कर दी है और मैंने किचन भी पूरी साफ़ कर दी है। देखो, अच्छा अभी आई है और निशान बना दिए पैरों के, अपने गंदे पैरों के, तो क्या होगा। और मैंने फ्रिज भी पूरा साफ़ करके सेट कर दिया है। और ना मैंने इसे सूखे कपड़े से भी साफ़ कर दिया था, बट ये बंद था ना, तो पानी इसका अभी भी निकल रहा है। और जब ये पूरा सूख जाएगा, मैं जब फ्रिज चला दूंगी। ये पन्नी बंद कर दे, इसकी सूख जाएगी, पहले ही सूख गई है। जैसे पूछ रहा इस पर गांठ लग रही थी वैसी लगा। अम्मी देखो, ये खोल रही थी बार बार, मुझे तो कुछ अभी नहीं खोल थी। झूठी, सारी खा गई गाइस। देखो, ये इतनी सारी थी और ये सारी खा गई। मैं इसकी चाट बनाऊंगी। मैंने भर के नहीं रखा बोतल में, अम्मी ने मना कर दिया कि अब कोई ठंडा पानी नहीं पिएगा, अब सिर्फ सादा पानी पिया जाएगा। और मैंने ये कल ही बना लेती, लेकिन नींबू नहीं था। अब आएंगे अंकल सब्जी वाले, नींबू लेके मैं इसकी चाट बनाऊंगी और आपको भी रेसिपी दूंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसकी चाट। ये फ्रिज धोने में ना मेरे सारे कपड़े गीले हो गए और मेरे भी। तूने तो बहुत सारा काम करा है। और मैं ना पहले नहाऊंगी, उसके बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। और इधर देख लो कितनी गंदी हो रही है, चादर बिछी नहीं रही उस पर, पागल सी। और देखो, ये चारपाई ना हमने सामने वाले कमरे में से इसमें डाल दी है, क्योंकि उस वाले कमरे में जा रहे हैं ना, अब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे काटने को आ रहा है कमरा, दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और इसीलिए कल मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था कुछ। और आज अम्मी ने लगा रखी है मशीन, तो अम्मी के कपड़े भी धुलने वाले हैं। मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद जो मैं आपसे कह रही थी ना कल वाले व्लॉग में, कि आपको कुछ बताना है, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो मैं ना नहाकर आपको बताऊंगी आराम से पूरी स्टोरी के क्या हुआ था हमारे साथ, हमारे मतलब इसके, बुशरा के और मेरे साथ। मैंने तो ले लिया। और देखो, ये पायल पहन रही है निशा आपी की पायल, और वो चली गई है ना, मुझे उमर की इतनी ज़्यादा याद आ रही है, इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि मैंने उसकी याद में कल व्लॉग भी नहीं बनाया। ओहो गाइस, इसकी पायल पहननी देखो, अल्लाह। जब गाइस इसकी पायल देख लो। मेरा पैर कितना बड़ा लग रहा है। बड़ा तो है ही तेरा पैर। देखो, बच्चा है मेरा पैर। अब मैं पहले नहा लेती हूँ, अपने कपड़े निकालती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी, जब तक बुशरा इस पे बिछा देगी बेडशीट। तो गाइस, जैसे ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट करा दोबारा से, तो यहाँ पर मंताशा आ चुकी थी क्लिनिक पे से समोसे लेकर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसे थे और बहुत गरम गरम थे, इसलिए सबसे पहले हमने समोसे खा लिए थे। और फिर वीडियो कॉल आ गई थी उमर की, हमने उससे ढेर सारी बातें करी। और यहाँ लंच का टाइम हो गया था, तो रात की सब्ज़ी बची थी, उसी में मैंने चावल डाल दिए। और अगेन वीडियो कॉल आ गई थी उमर की। अब तो पूरा दिन इसी से वीडियो कॉल पर हमारी बातें होती रहती हैं।
तो बहुत ही ज़्यादा याद आती रहती है, तो इसलिए हम बार बार वीडियो कॉल करके इसे देखते रहते हैं और इसके साथ खेलते रहते हैं। गाइस मैंने कॉर्न चाट तो बना ली है, लेकिन मैंने आपसे भी बोला था कि मैं इसकी रेसिपी दूंगी, लेकिन जब मैंने बना ली और अब इतनी सारी खा भी ली है, उसके बाद मुझे याद आया व्लॉग भी बनाना है। और अभी हम उमर से भी वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, इसलिए मैं बना नहीं पाई। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। इसमें नींबू और नमक और मिर्च और हल्दी मैंने हल्का सा पहले उसको उबाल दिया था, फिर उसके बाद नमक मिर्च नींबू और काली मिर्च कुटी हुई वो डाली है। प्याज वगैरह डाल के मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने जो सिंपल सी बनाई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। आप भी कभी ट्राई करके देखना। देखो ये तो सारी खाई गई है बुशरा। A few moments later. तो गाइज़ फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस इंसिडेंट के बारे में आपसे बात कर रही थी। पिछले व्लॉग में भी मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी कि मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं और बुशरा हम दोनों जा रहे थे मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए। उसने हमें बुलाया था कॉल करके कि तुम मुझसे यहाँ पर आकर मिल लो। मुझे ना उमर के लिए कुछ कपड़े और कुछ 1-2 गिफ्ट दिए थे उन्होंने, वो देने हैं, तो तुम आकर यहाँ से ले जाओ। मैं आ नहीं सकती अभी क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ। और फिर उमर को भी जाना था 25 तारीख को अपने घर पर, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं चली गई उनसे मिलने के लिए। और हम जैसे घर से निकले 1:30 बजे हम घर से निकले थे। बुशरा स्कूल से आ गई थी, उसका पेपर था उस दिन। वो स्कूल से आने के बाद जल्दी से रेडी हुई और रेडी होने के बाद हम जल्दी से दोनों बहनें निकल गए थे और हम जा रहे थे कौन से फ्लाईओवर था वो, तो हम खजूरी फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे थे बुशरा ने और मैंने। हम दोनों थे ऑटो में और एक आंटी और थी, वो हिंदू थी। हम तीनों सिर्फ एक ऑटो में थे और आगे सिर्फ एक ऑटो वाले अंकल थे जो ऑटो चला रहे थे। तो हम वहाँ से जा रहे थे ना, जैसे ही हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े बाइक पे एक लड़का आया। लड़का भी नहीं, वो आदमी टाइप का होगा 30-31 साल का है, नहीं थोड़ा हेल्दी सा, लंबा सा, चौड़ा सा और बहुत ही अच्छे घर से लग रहा था मुझे। तो वो आया और फ़ोन था मेरा बुशरा के पास, मेरा नया वाला फ़ोन। आपने वीडियो देखी होगी मेरी, जो मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी सामान की, जो भैया ने भेजा था मुझे दुबई से स्पेशली मेरे लिए। और बुशरा वो वाला फ़ोन अपनी गोदी में रख के बैठी थी। जनरली बैठ जाते हैं गोदी में रखकर फ़ोन। तो वो आया बाइक पे और उसने एकदम से फ़ोन छीना बुशरा के हाथों में से और अपने मुंह के अंदर दबाया और बुशरा ने उसको कॉलर पकड़ा और जैसे वो खींच रही थी ना, तो बुशरा आधी ऑटो के बाहर लटक गई। और ऑटो वाले अंकल ने भी अपना हाथ लगाया था, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं गया। और हमारे बराबर में ना ऑटो के जस्ट राइट साइड हमारे एक अंकल जा रहे थे, पुलिस ऑफिसर थे वो बाइक पे। हमने उनसे बोला कि सर वो हमारा फ़ोन छीन के भाग गया है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा और स्पीड बढ़ाने की बजाय हमारे ऑटो से भी कम स्पीड कर ली थी उन्होंने कुछ भी नहीं करा। और वो इतनी तेज़ गया ना, हम उसकी बाइक का नंबर देख पाए। हमने उनसे पुलिस ऑफिसर से बोला कि सर हमारा फ़ोन दिलवा दो, लेकिन उन्होंने स्पीड बढ़ाने की बजाय अपनी बाइक की उसका पीछा करने की बजाय और उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड कम कर ली। और उन्होंने नहीं देखा कि हम इतने परेशान थे, हम इतने चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे हम दोनों। और वो आंटी भी थी बेचारी, वो भी कर रही थी, लेकिन वो रुका नहीं और वो भागा चला गया। और वो दिन तो इतना मुश्किल से कटा था मेरा और बुशरा का, इतने ज़्यादा रो रहे थे हम। और हमारा वो फ्रेंड वेट कर रही थी खड़ी हुई कहीं पर। हम डायरेक्ट पहले उनके पास गए, फिर हमने उनको सारी चीज़ें बताई। तो गाइज़ ये थी मेरी पूरी स्टोरी। आप सोच रहे होंगे कि इनकी वीडियो की क्वालिटी कैसी हो गई है, पहले इतने अच्छे क्लियर वीडियोस आते थे, बट अब मैं दोबारा से अपने पुराने वाले फ़ोन से ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी है। और ना मैं अब सोच रही हूँ नया फ़ोन लेने के लिए। इंशाल्लाह मैं अपना न्यू फ़ोन ले लूँगी। आप कमेंट में बताना कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ। आप सबको बस मैं एक सलाह देना चाहूँगी इस इंसिडेंट से इंस्पायर होके, कि आप जब भी कहीं बाहर जाएं अपना फ़ोन और अपने पैसे वगैरह जो भी आपके एक्सपेंसिव चीज़ हो उसको आप अपने बैग में ही रखें। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ऑटो वगैरह में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम तो वीडियो भी नहीं बना रहे थे, सिर्फ हमारे हाथ में ही था। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये व्लॉगिंग कर रहे होंगे इसलिए वो छीन के ले गया, लेकिन नहीं, फ़ोन बुशरा के हाथ में था। इसलिए पता नहीं कैसे ही उस दिन तो क्या ही हुआ और हमारा फ़ोन चला गया। बिल्कुल नया फ़ोन था, 1 महीना ही हुआ था मुझे यूज़ करते हुए उस फ़ोन को, बिल्कुल न्यू फ़ोन था मेरा। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिल दुख रहा है, इतना महंगा फ़ोन
और भैया ने स्पेशली मेरे लिए भेजा था, फर्स्ट टाइम मेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा था भैया ने, इसलिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, जो भी आप कह लो। लेकिन आप लोग अपनी चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट टाइम से अपनी चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना हमारी ही वो है कि हम अपनी चीज़ की हिफाजत अपने आप कर सकते हैं। और गाइज़ मैंने ना सबसे पहले भैया के पास फ़ोन करा था कि भैया ऐसे ऐसे हो गया, तो भैया ने छूटते ही बोला तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, फ़ोन गया कोई बात नहीं, मैं नया फ़ोन लेके दे दूँगा, बट तुम ठीक हो यही बहुत है। तो इस बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिली और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिली। और इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में मेरी और बुशरा की सबसे ज़्यादा हेल्प करी उमर ने, भैया की बातों ने, प्लस अम्मी की बातों ने। अम्मी ने हमें समझाया मामू के घर से आके, क्योंकि आपने देखा होगा व्लॉग में आलिया की तबीयत ख़राब हो रही थी, अम्मी वहाँ चली गई थी, ममानी ने बुला लिया था अम्मी को। और फिर जब अम्मी घर पर आई, अम्मी ने हमें समझाया कि कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है सबके साथ, ऐसा दिन में पता नहीं कितनी बार होता हो। तो और भैया ने भी फ़ोन पे यही बोला था कि कोई बात नहीं, नया फ़ोन ले लेना, अभी ले लो चाहे तो, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि नहीं अभी नहीं चाहिए मुझे। गाइस फ़ोन चला गया, उसकी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट उसमें उमर के इतने सारे और इतने क्यूट क्यूट फ़ोटो थे और इतनी सारी वीडियोस थी। मतलब जब वो हुआ था ना, जब से लेके मैं हर रोज़ उसका 1 या 2 फ़ोटो हर डेली रोज़ खींचती थी, एक मेमोरी के लिए कि मैं बाद में एक बड़ी सी वीडियो बना दूँगी और जब उसका बर्थडे वगैरह कुछ होगा तो मैं उसे गिफ्ट करूँगी। बट वो सारी चीज़ें उसी में ही थी और मैंने कोई गूगल आईडी में भी नहीं डाल रखे थे वो वाले फ़ोटो, ये सोच कर के सिर्फ़ वो मेरा फ़ोन है तो वो उसमें सारी चीज़ें मेरी रहेंगी। और उस फ़ोन में ना मेरे पूरे 2 व्लॉग एडिट थे, पूरे। एक ओमैक्स मॉल गए थे हम फर्स्ट टाइम, चांदनी चौक में जो न्यू खुला है वहाँ पर, उसका पूरा व्लॉग एडिट था। और एक हम शॉपिंग करने गए थे, उमर जा रहा था, इसी के लिए हम पहले से तैयारी कर रहे थे, वो वाला व्लॉग था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट कोई बात नहीं, ये मेरी पूरी स्टोरी थी। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।